आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक ऑलरेडी हैं या फिर आप आने वाले समय में मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, दोनों ही प्रकार के दर्शकों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने दुकान पर काम कर रहे एम्प्लॉई या फिर सहचर को किस क्राइटेरिया के आधार पर सैलरी देनी चाहिए। देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि आपके दुकान पर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप उसको सैलरी उसके काम के अनुसार दें, उसमें कोई भी झोल ना करें। लेकिन एक चीज़ और सही है कि आपकी दुकान की बिक्री जैसी होगी, आपकी आमदनी जैसी होगी, आप उसी हिसाब से अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पाएंगे। तो आखिर एम्प्लॉयज़ को मेडिकल स्टोर में सैलरी देनी कैसी चाहिए, इसको डिसाइड करना एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है नए मेडिकल स्टोर वालों के लिए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और तमाम सर्वे करने के बाद में एक चार्ट तैयार किया है, एक स्लैब तैयार किया है, जिसके आधार पर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अपने दुकान पर काम कर रहे एम्प्लॉइज़ को सैलरी किस तरीके से, कितना कम से कम देना चाहिए। देखिए, पहला स्लैब है ऐसे मेडिकल स्टोर वालों के लिए जिनकी बिक्री एक दिन में 500 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये के बीच में होती है। अगर आपके मेडिकल स्टोर की बिक्री, मैं बिक्री की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके मेडिकल स्टोर की बिक्री एक दिन में 500 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये के बीच में होती है, तो आपको फार्मूला लगाना है कि आपकी जो एक दिन की सेल है डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। मतलब आपकी बिक्री, मान के चलिए कि अगर आपकी बिक्री 10,000 रुपये पर डे की है ऑन एवरेज, तो आपको अपने एम्प्लॉय को कम से कम 5,000 रुपये महीने के देने चाहिए, अगर ऑन एवरेज आपके दुकान की सेल 10,000 रुपये है तो। अब आते हैं दूसरे स्लैब की ओर। दूसरा स्लैब है ऐसे मेडिकल स्टोर वाले जिनकी बिक्री 10,000 से अधिक है और 20,000 रुपये तक है, उनको क्या करना चाहिए। अगर आपका मेडिकल स्टोर की बिक्री 10,000 रुपये से अधिक है और 20,000 रुपये तक है, तो ऐसे मेडिकल स्टोर वालों को फार्मूला ये लगाना है कि जो आपकी पर डे की बिक्री है उसको आपको डिवाइड करना है 2 से और उसमें माइनस 2,000 रुपये करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कि आपके दुकान की बिक्री, एक दिन की बिक्री आपकी 20,000 रुपये है, तो आपको 20,000 रुपये का आधा मतलब 10,000 रुपये और उसमें से 2,000 रुपये और घटा करके मतलब 8,000 रुपये आपको अपने एम्प्लॉय को देना चाहिए। एकदम परफेक्ट और डिजर्विंग अमाउंट होगा आपके एम्प्लॉय के लिए। इसके अलावा आते हैं तीसरे स्लैब की ओर। तीसरे स्लैब में क्या है कि अगर आपके मेडिकल स्टोर की बिक्री 20,000 रुपये से अधिक है, तो आपको ऐसे में क्या करना है। अगर आपके मेडिकल स्टोर की बिक्री 20,000 रुपये से अधिक है, तो आपको फार्मूला लगाना है पर डे की सेल डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2,000। उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कि अगर आपके मेडिकल स्टोर की बिक्री 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये को आप भाग देंगे 5 से, आएगा 10,000 रुपये, उसमें 2 रुपये आप और ऐड कर देंगे, मतलब 12,000 रुपये। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करके, चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, तो आपका एम्प्लॉय भी खुश रहेगा और आपका भी कोई उसमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय और जो आपका आप हैं वो आपस में सामंजस्य बैठाए रहें, तो इससे आपका एम्प्लॉय भी, उसको भी कोई इसका नाइंसाफ़ी ना हो और आपका भी बिजनेस ठीक ठाक चलता रहे। तो अगर आप ये कैलकुलेशन चलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, आपका भी काम चलेगा और आपके एम्प्लॉय को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आदमी जब इस कुर्सी पे बैठेगा तो समझ पाता है। मैं अपने दर्शकों के लिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सर्वे करके, सारी चीज़ें देखभाल करके आपके लिए कुछ जानकारियां लाने का प्रयास करता रहता हूं। आप अगर एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना तो है लेकिन आपको उसके विषय में कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। इसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में आपको बताता हूँ कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है। मेडिकल स्टोर आप पहली बार खोल रहे हैं तो कौन कौन सी दवाइयाँ ला करके अपने मेडिकल स्टोर पर रख लें, डॉक्टर साहब का दवाई का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं, शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, मेडिकल स्टोर के लिए रैक काउंटर किस तरीके से बनता है, और एक मेडिकल स्टोर में दवाओं को रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस कोर्स में कवर किया है और यकीन मानिए इन सवालों के जवाब में आप गूगल पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछेंगे, कोई आपकी हेल्प नहीं करे, कहीं आपको सटीक जानकारी मिल नहीं पाएगी। तो अब अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो कहीं एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली करना ये है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, मेरा लोगो दिखाई देगा, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और सिंगल क्लिक में
सारी जानकारी अपने घर बैठे अपने फ़ोन में आप आराम से पा जाएंगे। इसके अलावा मैंने इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में मैं पिन भी कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, और आप अगर एक मेडिकल स्टोर वाले हैं या फिर होने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे भाई। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।